जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बावरा मरारी की ढूंढता हूँ जिंदगी को कविता की संवेदना इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब ढूंढता हूँ जिंदगी को कविता को सुनते हैं। ढूंढता हूँ जिंदगी को अंधेरों को ठुकरा कर, आखिर उजाला पाएंगे। ये कैसा दर्द भरा हमारा जीवन है, रोजी रोटी को भी तरसता तन मन है। मेहनत करते करते भी दुख में डूब गए, पसीने से सींच कर भी भूख का दंश क्यों पाए। हम हर दिन होते हैं विस्थापन के शिकार, जल जंगल जमीन पर नहीं हमारा अधिकार। अस्थिर है जीवन अपना, कब तक मौन रहेंगे। संविधान के पन्नों पर स्थिरता कब पाएंगे। अब लंगोटी तक जो छीने, उनसे अब हम लड़ेंगे। पांचवी छठी सूची का हक हम खुद कहेंगे। लड़े थे हमारे वीर सिद्धू कान्हू चांद भैरव, बिरसा खाजा टंट्यारा घोजी, श्यामा दादा बापू राव शेरमा के। चक्र बिसोई रानी हीराई बलिदानों को याद करेंगे। कब तक सहेंगे अब शुरू कानून की लड़ाई करी। बर्बाद जिंदगी का खेल अब हिसाब मांगेंगे। गोंडवाना का राज हमारा अब नहीं झुकेंगे। हक है हमारा विकास का उजाला,
हम ले आएंगे। ढूंढता हूँ जिंदगी को, अंधेरों को ठुकरा कर उजाला पाएंगे। ये कैसा दर्द भरा हमारा जीवन है। रोजी रोके को भी तरसता हम अंधेरा। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम कविता के मुख्य पक्ष पर बात करते हैं। बाबाराव मडावी की कविता ढूंढता हूँ जिंदगी को आदिवासी समाज के संघर्ष, विस्थापन, शोषण और अधिकारों की लड़ाई की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये कविता केवल व्यक्तिगत पीड़ा का वर्णन नहीं करती, बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय की सामूहिक वेदना और संघर्षशील चेतना को स्वर देती है। कवि ने भूख, गरीबी, जल जंगल जमीन से बेदखली और सामाजिक अन्याय के प्रश्नों को अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। कविता में निराशा के बीच भी संघर्ष और उम्मीद का स्वर सुनाई देता है। अंधेरों को ठुकराकर आखिर उजाला पाएंगे जैसी पंक्तियां ये दर्शाती हैं कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद आदिवासी समाज अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने को तैयार है। कवि ने इतिहास के महान आदिवासी वीरों बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, टंट्या भील आदि का स्मरण करते हुए संघर्ष की प्रेरणा दी है। ये कविता सामाजिक चेतना, आत्मसम्मान और न्याय की खोज का दस्तावेज है, जो पाठकों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। कविता की शुरुआत ढूंढता हूँ जिंदगी को पंक्ति से होती है, जो जीवन, सम्मान, स्थिरता और आशा की खोज को दर्शाती है। कवि कहता है कि अंधेरों और कठिनाइयों के बावजूद एक दिन उजाला अवश्य मिलेगा। ये उजाला न्याय, अधिकार और बेहतर जीवन का प्रतीक है। कवि आदिवासी समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हुए बताता है कि लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। मेहनत से खेत सींचने के बाद भी उन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता। ये स्थिति उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को दर्शाती है जहां श्रमिक वर्ग का शोषण लगातार जारी है। कविता में विस्थापन का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल जंगल जमीन पर नहीं, हमारा अधिकार पंक्ति ये दर्शाती है कि आदिवासी समाज अपने पारंपरिक संसाधनों से वंचित होता जा रहा है। विकास परियोजनाओं और पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उन्हें अपनी ही भूमि से बेदखल किया जा रहा है। कवि पूछता है कि आखिर कब तक वे मौन रहेंगे और संविधान में दिए गए अधिकारों का वास्तविक लाभ उन्हें कब मिलेगा। आगे कवि संघर्ष और विद्रोह का स्वर अपनाता है। वह कहता है कि अब जो उनकी लंगोटी तक छीनने की कोशिश करेंगे, उनसे लड़ाई की जाएगी। यहाँ लंगोटी न्यूनतम अस्तित्व और सम्मान का प्रतीक है। कवि 5वीं और 6ठी अनुसूची के अधिकारों का उल्लेख करते हुए आदिवासी समुदाय को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है। कविता में बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, टंट्या भील, राघोजी भांगरे और अन्य आदिवासी वीरों का स्मरण संघर्ष की प्रेरणा के रूप में किया गया है। कवि बताता है कि इन वीरों ने अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए आज की पीढ़ी को भी अपने अधिकारों के लिए संगठित होना चाहिए। अंततः कविता निराशा में भी उम्मीद और संघर्ष की चेतना जगाती है। कवि विश्वास व्यक्त करता है कि एक दिन आदिवासी समाज अपने अधिकारों और सम्मान का उजाला अवश्य प्राप्त करेगा। बाबाराव मडावी की कविता ढूंढता हूँ जिंदगी को आदिवासी समाज की पीड़ा, संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई का अत्यंत प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करती है। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि गरीबी, भूख और विस्थापन के बावजूद आदिवासी समाज ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। ये कविता केवल दुख का वर्णन नहीं करती, बल्कि आशा, साहस और सामूहिक चेतना का संदेश भी देती है। आदिवासी वीरों के संघर्षों का स्मरण वर्तमान पीढ़ी को अपने अधिकारों और अस्मिता की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। कविता हमें यह समझाती है कि जल जंगल जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन, संस्कृति
और पहचान का आधार हैं। जब तक उन्हें न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक विकास अधूरा रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।